ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वकामपरायणो मङ्गलानं च सर्वेशम् परमं अवै मङ्गलम्। परमं अवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि नमन। मुनि विष्णु कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, समता की दीप जगावयो जी, तीर्थंकर महावीर। समता की दीप जगावयो जी, तीर्थंकर महावीर। संयम के गीत सुनावयो जी, तीर्थंकर महावीर। सब अपनी प्यारे भाई, मत खोजो पद में खाई। नेत्री का मार्ग दिखावयो जी, तीर्थंकर महावीर। सब फूल एक ही वन के, सब दीप एक आंगन के। सब में समदृष्टि जगावयो जी, तीर्थंकर महावीर। सब एक गगन के तारे, भूमा के लाल दुलारे। समरस की सृष्टि जगावयो जी, तीर्थंकर महावीर। सुख दुख जीवन के साथी, मत बुझने दो मत बाती।
साहस का सबक सिखा गयो जी तीर्थंकर महावीर। हे ग्रंथ अनेक है जग में, हे पंथ अनेक है जग में, पर मंजिल एक बता गयो जी तीर्थंकर महावीर। कटनी करनी समरथ बाहर भीतर मधुरस हो, ऋजुता की राह दिखा गयो जी तीर्थंकर महावीर। खाने पीने में समता, मरने जीने में समता, आत्मा में लगन लगा गयो जी तीर्थंकर महावीर। समता के दीप जगा गयो जी तीर्थंकर महावीर। संयम के गीत सुना गयो जी तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर महावीर। अपने बात चल रही थी द्रौपदी की। द्रौपदी 12 वर्ष वनवास काट के 1 वर्ष गुप्त वनवास में चली गई थी और वहां पे रानी का भाई उसके साथ छेड़छानी कर रहा है और वो समता भाव से उसे भी प्रेम करती। जब उस समता भाव से प्रेम करते हुए एक दिन दूर से भीम देख लेता है कि वो द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। भीम द्रौपदी से मिलता है, पूछता है क्या बात हुई, वो कौन था, क्यों आपको छेड़छाड़ी करता है, सता रहा है, वो कितने दिन से ये क्रम चल रहा है। तो द्रौपदी कहती है अभी अपना तो कुछ ही समय बाकी है, अपने को क्या करना है, जो चल रहा है उसे चलने दो, अपना तो अभी समय खत्म होने वाला है, अपने को यहाँ से अब जाना है। फिर भी भीम नहीं मानता है तो द्रौपदी पूरी बात बता देती है कि वो कुछ दिनों से पत्र व्यवहार भी कर रहा है और बार बार कह रहा है कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो भीम को गुस्सा आ जाता है और भीम एक चुपचाप चला जाता है और गुस्से से भरा हुआ रहता है। अगले दिन सुबह जब द्रौपदी रानी का श्रृंगार करने पहुंचती है, रानी का श्रृंगार करके वो वापस अपने ठिकाने जाने के लिए तैयार होती है, तो वो वहां आ जाता है। आके उसे वापस छेड़छाड़ी करना चालू कर देता है। भीम पास में खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसने भी औरत के कपड़े पहने हुए थे भीम ने भी, तो उसे पता ही नहीं था ये कौन है। तब वो सामने से निकलता है तो उसे कहते तू यहाँ क्यों आई है, तेरा इधर क्या काम है, तू यहाँ से जा। तो भीम उसे समझाता है किसी औरत के साथ छेड़छाड़ी करना अच्छे घर के मर्दों को शोभा नहीं देता है, तुम्हारा काम करो। तो वो मानता नहीं, वो कहता तुम तुम्हारा काम करो, नौकर नौकरानी की तरह रहो, सेठ बनने की कोशिश मत करो, राजा है हमें संभालने वाले, तुम कौन हमें बोलो। भीम फिर भी क्षमता रखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और इतने में वो गुस्से से भर के भीम को धक्का लगा देता है। भीम पहले से गुस्से में भरा हुआ ही था और जब द्रौपदी की बात सुन के वो क्षमता से बात कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। भीम लेके एक मुक्का मार देता है। जैसे ही एक मुक्का मारता है वो चक्कर आके नीचे गिर जाता है। उसके मन में शंका हो जाती है ये तो कोई औरत नहीं हो सकती, जो इतने जोर से मुक्का मारा है, मैं नीचे गिर गया हूँ, किसी औरत का हाथ इतना
बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब वो मन ही मन सोचता है अब पता लगाना होगा ये कौन है और यहाँ क्यों आया है, क्या करने आया है। अब ये राजा को भी कह नहीं सकता ये बात, क्यों, ये भी तो फंसा हुआ है द्रौपदी के चक्कर में। तो जब ये पूरी बात राजा को बताते ये इसकी भी पूरी बात को और बाहर खुल जाएगी। तो ये अंदर ही ये सोचता है मन के अंदर कि अब मेरे को इसको कौन है क्या है पता लगाना है, फिर राजा के सामने लेके जाना है। तो कुछ जासूस पीछे लगा देता है कि इसका पूरा ध्यान रखे, इस औरत का कौन है क्या है, कहाँ से आती है कहाँ जाती है, किस किस से मिलती है। एक दिन रात को द्रौपदी पांचों पांडव एक जगह होके बातें करते रहते हैं। वो उसे देख लेता है उसके जासूस। वो जाके कहता है कि द्रौपदी तो उनके साथ मिलती जुलती है, उनके साथ बातें करती है। फिर अगले दिन द्रौपदी वहां वापस श्रृंगार करके निकलती है तो उसको पूछा जाता है वो पांचों तुम्हारे क्या लगते हैं, औरत क्या लगती है तुम्हारी जो तुम उनसे मिलती हो जाके बार बार, वो सब कौन है। वो कुछ नहीं कहती, समझा भाव से ठीक ठाक रहती है। और वो देखती है कि कुछ दिनों की बात है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना, अपने को तो अपना वनवास पूरा करके निकल जाए। और इधर वनवास के कुछ ही दिन बाकी रहते हैं, वो अब इसके पीछे पड़ा रहता है। इतने में इनका वनवास पूरा हो जाता है। जब वो सब अपने असली रूप में राजा के सामने आके खड़े हो जाते हैं तब वो चक्कर में गिर जाता है। वो तो औरत कोई नहीं थी, वो तो भीम था मुझे मारने वाला। फिर राजा के सामने बात रखते हैं, इसने मेरे को आपको धोखा दिया है, लड़कियों के वेश में आके आप लोगों को धोखा दिया है। तब पांडव अपनी पूरी घटना बताते हैं कि ना तो हमारे मन में कि कोई धोखा देने की बात थी, ना कोई आप लोगों के साथ रह के हमें कोई नुकसान पहुंचाने की बात थी। हम तो गुप्त वनवास भोगने आए थे, हमारा क्रम पूरा हो गया, हम वापस जा रहे हैं। उनको मान सम्मान के साथ वहां से विदाई देते पांडवों की, और वो सब वहां से वापस कौरव की तरफ बढ़ जाते और वहां जाके अपना हिस्सा मांगते गए, हमारा वनवास पूरा हो गया है, अब हमारा राजपाट हमें वापस छोड़ दो। दुर्योधन कहता है राजपाट तो अब मिलेगा नहीं, तुम जानो और तुम्हारे जंगल जाने, जंगल में जाओ जंगल में। फिर पूरी महाभारत की रचना रची जाती है, महाभारत की घटना युद्ध होता है, महायुद्ध होता है। और युद्ध के बाद पांडव अपना राज्य जीत के वापस अपने महल में आ जाते हैं और द्रौपदी के मन में धर्म की पूरी भावना जग जाती है। क्यों, उसने पिछले दो कितने भवों को उसने देख लिया था, सुन लिया था, तो उसके मन में ये भावना आती कि संसार में कुछ भी नहीं है, अब मुझे इस संसार से तरना है। वो अब महल में आके रानी बन के कमाई करना पोषण करना चालू कर लेती। एक दिन सामायिक में बैठी रहती है, नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी आवाज देते देते पहुंचते हैं, उसे तो ध्यान में नींद रहती है द्रौपदी। जब नारद जी आवाज देते देते द्रौपदी कमरे के पास पहुंच जाते हैं, द्रौपदी उसको देखती भी नहीं है। तो नारद जी कहते हैं घोर अपमान कर दिया मेरा, कि मैं यहाँ तक आया और मुझे देखा ही नहीं, मेरा अपमान कर दिया, मेरे को कोई मान सम्मान कुछ दिया ही नहीं, मुझे अब बदला लेना है द्रौपदी। अब इसके मन में भी बदले की भावना जग जाती। अब नारद जी अपना दिमाग लगाते हैं इससे बदला कैसे लिया जाए द्रौपदी से। और नारद जी वो तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, उनका काम इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, जहां हो सके लड़ाई कराना ही उनका काम रहता है। तो अब उनकी दिमाग में यह चलता है अब द्रौपदी को कैसे भी करके मेरा अपमान का बदला लेना है और इसको नीचा दिखाना द्रौपदी।
द्रौपदी जब अपना ध्यान खोलती है, बाहर आके देखिए नारद जी तो चले गए हैं। अब नारद जी चले गए तब किसको बुलाया और किससे बात कर? नारद जी द्रौपदी का चित्र बनाते हैं और उस चित्र को लेके एक राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा को कहते हैं तुम्हारी कितनी सारी रानियां हैं, द्रौपदी के सामने तो ये रानी तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी रानियां तो फेल है। तब राजा क्रोधित हो जाता है, ऐसे कैसे कह सकते हो? तो आप देखो तो सही, चित्र देखो, उसको तो देखोगे तो वो क्या कहोगे, खाली तो मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको, चित्र देखो फिर बोलना कि तुम्हारी रानियां इतनी रानियां भी एक द्रौपदी के सामने कुछ भी नहीं। उसका रूप लावण्य देख के हर कोई मोहित हो जाता है, तो तुम क्या चीज हो उसके सामने? इतनी बात कहता है तो उसके मन में भी लालसा हो जाती है कि मैं भी इसे देखूं। तो नारद चित्र दिखाता है, वो वही मोहित हो जाता है चित्र के लिए। तो नारद से पूछा जाता है कौन है, कहाँ रहती है, अब मुझे इसे पाना है। तो नारद जी उसको उनका पता बताते हैं और कहते हैं इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, उसको लाना, उसके तो 5 पति है और श्री कृष्ण भी उनके साथ है, उसे लाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कैसा लाना है, तुम तो खाली कैसा क्या है, वहां का क्या माहौल है वो खाली मेरे को बता दो, पूरी डिटेल दे दो मेरे को, बाकी सब मैं देखूंगा। तब राजा मन में संकल्प कर लेता है अब मुझे कैसे भी करके द्रौपदी को पाना है। वो ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है, अपने इष्ट देवता को याद करता है। इष्ट देवता को याद करके कहता है, जब इष्ट देवता प्रकट होते हैं उनको कहता है तुम्हें ये काम करना है, द्रौपदी का अपहरण करना और उसे यहाँ लाना। अब देवता को तो माननी ही पड़े बात कि उसने साधना करके बुलाया है, तो उसको तो अब देवता को तो उस बात को तो कार्य पूरी करनी ही पड़ेगी। और फिर देवता रात के समय वहां पहुंच जाता है और वहां से सबको निद्रा की अवस्था में करके, द्रौपदी को भी निद्रा की अवस्था में करके वहां से अपहरण करके यहाँ लाके सुला देता। जब द्रौपदी आंख खोलती है तो देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ या कहाँ आ गई हूँ, मैं यहाँ पे विचार करती है। इतने में वो राजा वहां पहुंच जाता है तो पूछती है मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ, ये कहाँ कौन सा राज्य है? तो उसको घटना बताई जाती है सब कि हमने तुम्हारा अपहरण करवाया है और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुमको पटरानी बनाना चाहते हैं। द्रौपदी कहती इतना आसान नहीं है, मेरे भी 5 पति है और वो उनको जब पता चलेगा तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, इस राज्य का सत्यानाश हो जाएगा और वो यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन वो कहता है यहाँ तक तो पहुंचना नामुमकिन है, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, तुम ऐसा करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी रानी बन जाओ। उसका एक संकल्प रहता है कि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, जब तक वो मानती नहीं है वो जबरदस्ती नहीं करता। तो उससे कहा जाता है, मनाया जाता है, वो मानती नहीं, उसे समय दिया जाता है कि कल वापस आपसे बात करेंगे। अगले दिन सुबह वापस पहुंच जाता है, वो इतने में चिंतन करती है द्रौपदी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ये इधर से बाहर निकलना है। उसे विश्वास था पांडव आएंगे, मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। और वहां पे पांडव देखते हैं कि द्रौपदी है नहीं महल में। ये बात कुंती को बताई जाती है कि द्रौपदी रात से दिख नहीं रही है। कुंती
श्री कृष्ण के पास जाती है। श्री कृष्ण उसकी बुआ रहती है, कृष्ण उनकी बुआ रहती है, तो कौन जाती है कृष्ण के पास? कृष्ण को कहती है द्रौपदी दिख नहीं रही है रात को, पांडव भी ढूंढने गए हुए, तुम भी मदद करो हमारी। तो श्री कृष्ण 3 दिन की साधना करते, देवता को याद करते हैं, देवता को कहते हैं द्रौपदी कहाँ है, उनका पता लगाओ। और यहाँ पे पांडव भी ढूंढ रहे हैं, और उधर वो राजा उसके पीछे पड़ा है कि तुम मेरे से शादी कर लो। वो मानता नहीं है, वो मानती नहीं है। तो वो कहती है, कोई विधवा होती है तो वो 6 महीने तक एक कोने में बैठी रहती है, ऐसे समझो मैं भी एक विधवा हूँ, मुझे भी 6 महीने के लिए एक कोना में बैठा दो। 6 महीने तक अगर पांडव नहीं आएंगे उसके बाद सोचा जाए। तो राजा कहता है ठीक है, अच्छी बात है, वो तो आने से रहे पांडव, तुम राजकन्या के साथ, जहां राजकन्या रहती है हमारी, उस महल में तुम्हें रखा जाता है। राजकन्या की महलों में उसे द्रौपदी को पहुंचा दिया जाता है। अब द्रौपदी वहां बैठ के सोचती है, अगर मेरा रूप लावण्य ऐसे ही रहेगा, ये हम मेरे को छोड़ेगा नहीं, बार बार आएगा और मुझे सताएगा। इससे अच्छा ऐसा करती हूँ, बेले बेले की तपस्या करूंगी, इससे मेरा रूप भी कम हो जाएगा, लावण्य भी कम हो जाएगा, तो उसका अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। और यहाँ ये तपस्या चालू कर देती है, और श्री कृष्ण वहां से जो देवता को भेजे थे वो आके समाचार देते कि द्रौपदी वहां पे है और एकदम सुरक्षित है और राजकन्या के साथ वो रह रही है, पूरे समाचार। अब नारद जानता था श्री कृष्ण से तो बच नहीं सकता, वो सामने आ जाता है और नारद कहता है इसमें पूरा हाथ मेरा ही था और मैंने ही उनको जाके कहा था, जब ये अपहरण हुआ है मुझे माफ करो। अब श्री कृष्ण के उस समय उसको तो एक ही दिख रहा था, द्रौपदी को कैसे लाना है। नारद की बातों पर टाल दी जाती वहां पे, और श्री कृष्ण पांडव को लेके कहते हैं जब युद्ध की तैयारी करो, चलने की तैयारी। पांडव अपनी तैयारी करते हैं और श्री कृष्ण के साथ जाने की तैयारी होती है, और वहां पे द्रौपदी बेले बेले के पार में चालू कर लेती, वहां से उसका शरीर क्षीण होता जा रहा है तपस्या के पीछे, और वो तो धर्म में लीन हो गई है अच्छी तरह, उसे अब धर्म के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। द्रौपदी अपना कल्याण कैसे करना है बस उसे वही दिख रहा है। और यहाँ पे पांडव सब तैयारी करके यहाँ से रवाना होते, कुंती से आशीर्वाद लेते, श्री कृष्ण साथ में वो भी रहते हैं, वो जाने की पूरी तैयारी हुई है। अब देखते कल वो कहाँ पहुंचते, कैसे पहुंचते हैं वहां पे, और कैसे युद्ध होता है नहीं होता है, आगे इसी के साथ ओम। कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काल श्री वीर स्वामी नमः। वेतराग पुरुष भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महात्मा जी को सबकी वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित सबकी। अहो प्रभु तुम दायक शिव पंथ नाम, अहो प्रभु तुम दायक
शिव अहो प्रभु अधिक दिनेश्वर आपरो जाओ राम में हो अहो प्रभु अतरण करण तुम नटन सकल कलेश अहो प्रभु तुम्हारी नायक शिव पंचना अहो प्रभु उपसमरत भरि आपरी वाणी करत विकारो अहो प्रभु मुगति सरणी मनोहर सुनानित ब्रह्म जान हो अहो प्रभु तुम्हारी दायक शिव अहो प्रभु उभय बंधन आप आज्ञा राव देश विचरण अहो प्रभु हे तुझे नारदनि गोदना राजा मूरख बाल हो अहो प्रभु तुम्हारी दायक देव पंथना अहो प्रभु ब्रह्मणि राखे प्रणीत विषदेवी मोह जाल हो अहो प्रभु काम भोग पापचाम दासा दीन दयाल हो अहो प्रभु तुम्हारी दायक शिव पंचना अहो प्रभु विवेक उपदेश करी केताया नरे मारो अहो प्रभु भव सिंधु कोट तुहि जगत आधार हो अहो प्रभु तुम्हारी दायक देव अहो प्रभु शरण आयो तुझ साधुमा बसरया अहो प्रभु आगम अंगीकर गयो ध्यान तुझ जायो अहो प्रभु तुम्हारी दायक शिव पंचना अहो प्रभु संवत्स उगीते भाद्रवे दशमी आदित्यवार हो अहो प्रभु आपतना गुण गाना वर्षा जय जय आर हो अहो प्रभु तुम्हारी दायक शिव पंचना अहो प्रभु तुम्हारी गाथा धर्म कथा का पहला अध्ययन का क्रम चल रहा है, जिसमें राजा सैनिक सम्राट सैनिक उनकी पटरानी धारिणी का क्रम चल रहा है। कयनम सा धारिणी देवी अनयारुवम पुराणम कल्याणम शिवम धन्नम मंगल सरिश्चर्यम महापुण्यम पासिता नम परिबुद्धा समाणी हस्त तुत्थ चित्त मानंदिया श्रीमणा परम सोमनस्या हरिशवस विसप्पमानिया धारा है कलम्बा उपगम इव समुसन्य रोम कुवा तम सुमिनम ओ गिन्नानु ओ गिन्नेता सैनिजाओ उत्थेता उत्थेता पाया पिराओ पत्थोरुवई पत्थोरुहिता अतुरियै मौचलम संभताय
अविलिंग्याय राजहंस सरियाय दय्ये गैणानेव शेषेणीराया सेनानेव उवागच्चै उवागच्चिता श्रेणियम रायम सायं इत्तायं धन्नायं मंगलायं सरितरियायं यद मणिजायं यप पल्ला यणिजायं निय महुर हृदय गंभीर सरितरियायं वीरायं सल्लम्बमाणि परिबोहियैः परिबोहिता चैणेणं रन्ना अभुन्नाया समानिनाना मणिकनग रयभट्टी चित्तसी भट्टासन्नसी निशियई निशिता आसक्ता विसत्ता सुवासन वर गया कर्यल परिगय्यम शीर्षावत्तम मत्थये अंजलि कट्टु श्रेण्यम रायम एवं वयासु एवं खलु अहम देवानुप्रिया अद्यतंसी सारित्रगंसी श्री नित्यंसी सालिग्ध नत्थिये जाओ नियग वयन मई वयंतम वयम सुमिनम स्वासिता नम परिबुद्धा तम एयस नम देवानुप्रिया उदालस्त कल्याणस्त शिवस्त तन्नस्त मंगलस्त सरिसरियस्त सुमिनस्त ये मन्ने कल्याणे फलिवित्ति विचसे भविष्यई। तो धारिणी देवी ने एक महास्वप्न देखा था। किसका? विशाल हाथी उसके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ये स्वप्न देखा वो अपने आप में हृष्ट पुष्ट चित्त वाली हो जाती है और उसके मन में अपार हर्ष छा जाता है और वो तत्काल अपने शयन से उड़ जाती है और पाद पीठ से नीचे उतरती है। उतरकर वो अत्वरित यानी बहुत ज्यादा शीघ्रता के साथ नहीं, आराम से धीरे धीरे अचपल बिना चंचलता के और असंभान जो कुलीन व्यक्ति है उसकी भांति अविलंबित बिना कोई देरी किए राजहंसिनी जैसी गति से जहां सैनिक राजा था वहां आ जाती है। तो धारिणी देवी ने स्वप्न देखा और एक व्यवस्थित गति के साथ वह राजा सैनिक जिस कक्ष के अंदर शयन करता है वो वहां पे आती है और आने के बाद वह राजा सैनिक उस समय गहरी नींद के अंदर सो रहे थे। तो महारानी धारिणी वहां आकर इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ मनोहर उदार कल्याण शिव धन्य मंगलमय श्री संपन्न हृदय गम्य हृदय को आह्लादित करने वाली मृत मधुर स्वर संपन्न गंभीर और समृद्ध वाणी से पुनः पुनः सलाम करती हुई राजा श्रेणी को जगाया। तो अब धारिणी देवी वहां आई। उस समय राजा श्रेणी निश्चिंतता के साथ गहरी नींद के अंदर सो रहे थे। तो धारिणी भी उन्होंने वहां आके जोर जोर से चिल्लाई नहीं और कर्कश भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि चित्त को भाने वाली प्रिय और मधुर भाषा से शांत आवाज में वह धीरे धीरे क्या कर रही है, महाराजा श्रेणी को आवाज लगा रही है। और गहरी नींद में थे तो वो बार बार मधुरता के साथ में उसने क्या है आवाज लगाई और बार बार जब आवाज गई तो राजा श्रेणी उसको लगा कि मुझे शायद कोई आवाज लगा रहे हैं और वह धीरे धीरे क्या करता है आंखों को खोलता है तो वहां क्या देखता है कि महारानी धारिणी उसके कक्ष के अंदर आई हुई है। तो सम्राट श्रेणी वहां पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि इस समय आने का क्या प्रयोजन। तब महारानी धारिणी उसने अपने संपूर्ण स्वप्न का वर्णन
महाराजा सैनिक को, सम्राट सैनिक को बताया कि इस प्रकार मैंने एक विशाल हाथी को अपने मुख के अंदर प्रवेश करते हुए मैंने देखा है। और देवानुप्रिय, मैं जानना चाहती हूँ कि यह सपना क्या शुभ सपना है? क्या इसका मुझे कोई कल्याणकारी विशिष्ट फल मिलेगा? तब सम्राट सैनिक प्रेरणम से सेनेराया दारिणी देवी अंत्ये एमत्सम सोचा नितम हट्ट तुक्त चित्त मानंदिये तीमणे परम सोमनस्ये हरीश वस्त्र विसंपमाणा ये धाराय मुखे सुरभि कुसुम चंचुमाल इत्तुणम उस वीरोम इवे तम सुमिनम ओ गिन्नहि ओ गिन्निता इयम पविसत्ता अपनो स्वाभाविकेणम मयि कुव्वेणम बुद्धि विज्ञानेणम तस्य सुमनिष्ठ अर्थगम करेता धारिणी देवी ताहिं जाव यल्लांगनी जाहिं नियम मौरम रीड्यम गंभीरम सरिसर्यायी वक्तुहीन अनुभवमाणे एवं वयाति उराले नम तुमे देवानुप्रिये सुमिने चित्ते कल्याणे नम तुमे देवानुप्रिये सुमिने दित्ते शिवे धन्ये मंगले सरिस्तनीये नम तुमे देवानुप्रिये सुमिने दित्ते आरोग्य पुत्री किया हुई कल्याण मंगल कार्य नम तुमे देवी सुमिने दित्ते अट्ट लाभो ते देवानुप्रिय पुत्र लाभो ते देवानुप्रिय राज्य लाभो ते देवानुप्रिय भोग शोक लाभो ते देवानुप्रिय एवं खलु तुमं देवानुप्रिय नवहन मासानम बहुपरिपुन्नानम अर्थत्मानम रायदियानम विक्तानम अम्हम कुलेके कुल दिवम कुल पब्बयम कुल मंडितयम कुल तिलकम कुल कित्तिकरम कुल भित्तिकरम कुल नंदिकरम कुलधरम कुलाधारम कुल पायवम कुल विवद्धकरम सुकुमाल पाणिपायम जाव कुरुम दार्यम पयाहिति सेदीनम दारये उमुक्कलाभये भावे भिन्नये परिणमत्ते जौवग नुन्ने सुरे वीरे कंते विक्षित विपुल बल वाहने रज्य वैराया भवई। तो दारिणी देवी के स्वप्न की बात सुनकर अवधारण कर राजा श्रेणी रेष्ट पुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमन्य से युक्त, हर्ष से विकसर हृदय वाला तथा धारा से आहत कदम्ब के सुरभि कुसुम की भांति पुलकित शरीर एवं उत्कृष्ट रोमकूप वाला हो गया। उसने स्वप्न का अवग्रहण किया, अवग्रहण कर ईहा में प्रवेश किया, प्रवेश कर अपने स्वाभाविक मति पूर्वक बुद्धि विज्ञान के द्वारा उस स्वप्न के अर्थ का अवग्रहण किया। अवग्रहण कर हृदय को आह्लादित करने वाली यावत नित्य मधुर स्वर संपन्न गंभीर और समृद्ध वाणी से दारिणी देवी के उल्लास को पुनः पुनः बढ़ाता हुआ वह इस प्रकार बोला। तो दारिणी देवी के द्वारा जो स्वप्न सुनाया गया, उस स्वप्न को सुनकर राजा श्रेणी का चित्त भी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है और वह प्रीतिपूर्ण मन वाला होकर उसने रानी के जो प्रश्न थे उसको गहराई से सुना और उसके ऊपर चिंतन किया, अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग किया और उस समय एकदम वह कहते हैं कि रोमांचित हो जाता है और स्वप्न के फल के बारे में वह रानी को अब बताता है कि देवानुप्रिय तुमने उदार स्वप्न देखा है, देवानुप्रिय तुमने कल्याणक स्वप्न देखा है, देवानुप्रिय तुमने शिव धन्य मंगलमय और स्त्री संपन्न स्वप्न देखा है। देवी
तुमने आरोग्य, पुष्टि, दीर्घायु, कल्याण और मंगल कारक स्वप्न देखा है। तुम्हें अर्थ लाभ होगा देवानुप्रिय, तुम्हें पुत्र लाभ होगा, तुम्हें राज्य लाभ होगा, तुम्हें भोग और सुख का लाभ होगा देवानुप्रिय। तुम बहुप्रीतिपूर्ण 9 मास 7.5 दिन व्यतिक्रांत होने पर बालक को जन्म दोगी। वह बालक हमारे कुल की पताका, कुल दीप, कुल पर्वत, कुल औतंस, कुल तिलक, कुल कीर्तिकर, कुल वृत्तिकर, कुल को आनंदित करने वाला, कुल के यश को बढ़ाने वाला, कुल का आधार, कुल का पादप, कुल को बढ़ाने वाला, सुकुमार, हाथ पैर वाला यावत स्वरूप होगा। और वह बालक बाल अवस्था को पाकर विद्या और कला का पारगामी बनकर यौवन को प्राप्त कर शूर, वीर, विक्रमशाली, विपुल और विस्तीर्ण सेना व वाहन युक्त राज्य का अधिपति राजा होगा। इसलिए देवानुप्रिय, तुमने उदार स्वप्न देखा है, तुमने कल्याणक स्वप्न देखा है, तुमने शिव, धन्य, मंगलमय और शिव स्वप्न देखा है। देवी, तुमने आरोग्य, पुष्टि, दीर्घायु, कल्याण और मंगल का स्वप्न देखा है। ऐसा कहकर राजा ने बार बार उसके उल्लास को बढ़ा दिया। तो धारिणी देवी के स्वप्न को राजा ने अपने ढंग से अर्थ किया और कहा कि तुम्हारा ये सपना बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही मांगलिक है और तुम इस स्वप्न के फलस्वरूप अर्थ का लाभ प्राप्त करोगी, पुत्र का लाभ प्राप्त करोगी और राज्य का लाभ प्राप्त करोगी। और 9 मास और 7.5 दिन के बाद में तुम्हें क्या होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह पुत्र सामान्य पुत्र नहीं होगा, बल्कि हमारे कुल की परंपरा को, कुल के यश को बढ़ाने वाला होगा, कुल के ज्योति को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार वह सम्राट श्रेणी महारानी धारिणी को स्वप्न के फल के बारे में बार बार बता रहा है और उसके उल्लास को भी बढ़ाता जा रहा है। और महारानी इस प्रकार स्वप्न के फल को सुनकर बड़ी आनंदित हो जाती है और उसका जो आनंद है चरम को प्राप्त होने लगता है, मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, वह अपने आप को रोमांचित महसूस करने लग जाती है। आख्यान के क्रम में गणत कुमार चरित्र चल रहा है। कल घटना प्रसंग चल रहा था कि सुख के समय में जो हमें घेरे रहते हैं, दुख के समय में वे लोग मुंह फेर लेते हैं। कथा चल रही थी, चेत के पुत्र और पुत्री थे, दोनों बड़े हो गए थे, दोनों की शादियां हो गई थी, पुत्री अपने ससुराल चली गई थी और पुत्र चेत के साथ में व्यापार को अपना आगे बढ़ा रहा था। अचानक चेत दिवंगत हो गए और उसके बाद चेत का पुत्र, उसकी पत्नी और बच्चे, उनके साथ में जीवन निर्वाह चल रहा था। और एक लंबे समय के बाद में चेत के पुत्र के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटित होती है और जो कुछ उसे प्राप्त था वह सब घाटे में चला जाता है और दयनीय स्थिति आ जाती है। चेत ठेकानी के कहने से धन कमाने के लिए प्रदेश रवाना होता है और रास्ते में क्या आ जाता है, बहन का घर। तो उसने देखा बहन का ससुराल है, बहन से मिलते हुए चलना चाहिए और बहन को अपनी दुखद घटना सुनाऊंगा, थोड़ा दुख हल्का हो जाएगा। इस चिंतन के साथ में वह बहन के घर गया, लेकिन बहन ने प्रथम से ही दूर से ही भाई को आते हुए दिखा। फतेहाल भाई था,
गरीबी की स्थिति थी, उसने देखा मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तब नौकरों को कहा कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो कौन है? मेरे भाई का रसोइया है, इसलिए इनको पशुशाला में ठहरा देना और भोजन की व्यवस्था कर देना। और ये सब उस भाई के कानों में भी पड़ जाता। जो दुख को हल्का करने के लिए आया था, बहन के ऐसे मर्माहत शब्द सुनने के बाद वह दुख 100 गुना बढ़ जाता। मन में आया तत्काल यहां से रवाना हो जाओ, लेकिन समझदार था, बुद्धिमान था, चतुर था और उसने धैर्य का परिचय दिया। और जहां पशुशाला में ठहराया गया वो पशुशाला में भी ठहर जाता है। ठंडी भोजन, ठंडा और बासी भोजन आता है, उसने नौकरों को भेज के खड्डा खोद के उसमें वो डाल देता है। फिर वहां से बिना विश्राम किए ही आगे बढ़ जाता है और कुछ दिनों के बाद में एक बड़े नगर में पहुंचता है। वहां व्यवसायियों से बात करता है। कुछ व्यवसायियों ने उसकी बातों को सुनने के बाद उन्हें विश्वास हुआ कि आदमी काम का है और इसको व्यापार की कला अच्छे ढंग से आती है। तो उन लोगों ने उसके साथ साझेदारी में व्यापार के लिए तैयार हुए। अपनी पूंजी उन्होंने लगाई और सेठ का जो पुत्र था अच्छा व्यापारी था, कुशल व्यापारी था और उसने वहां पर व्यवसाय करते करते अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली और धीरे धीरे वो व्यापार में आगे से आगे ही बढ़ता गया और कुछ ही महीनों के अंदर उसने अपनी खोई हुई संपदा को प्राप्त कर लिया। और जिन लोगों ने उसके साथ में धन लगाया था उनको भी उसने संपन्न कर लिया। और उसके बाद अब सोचा कि अब मेरे पास धन की कमी नहीं है, अब मुझे पुनः अपने नगर में जाना चाहिए और वहीं जाकर मैं अपना व्यापार करूंगा। तो जो कुछ वहां हिसाब किताब करना था, जिन व्यवसायियों के साथ में उसके लेन देन का संबंध था, उन सबको उसने संपन्न किया और अपना धन माल नौकर चाकर मुनीम को लेके वह पुनः अपने नगर की ओर लौटने लगा। और रास्ते के अंदर फिर वही बहन का ससुराल आ गया। तो एक बार तो उसके मन में आया मुझे अपनी उस बहन का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर चिंतन किया कि बहन को सबक भी सिखाना चाहिए, शिक्षा भी देनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उपवन के अंदर ठहर जाता है और बहन को सूचना करवाता है कि आपका भाई आया है और उसके साथ में अपार वैभव है, नौकर चाकर है, मुनीम है। और बहन ने जैसे ही ये समाचार सुने और वह तो दौड़ती दौड़ती कहाँ आ जाती है, उपवन में आती है, भाई के गले मिलती है और भाई को कहती है आप तो कहाँ घर पधारिए। तो वह पूरे लवाजमे के साथ भाई बहन के घर जाता है। बहन उनका स्वागत करती है, सत्कार करती है और महलों की दूसरी मंजिल के ऊपर जहाँ अतिथियों को ठहराया जाता था वहां ठहरने की व्यवस्था, लेकिन भाई ने मना कर। तो ऊपर कौन चढ़ेगा, अपने तो वो पशुशाला ही ठीक है। बहन ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, पशुशाला में कैसे चढ़ सकते हो, आपको अगर ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो तो लिफ्ट का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन भाई मानने के लिए तैयार नहीं था और भाई ने कहा अपने तो पशुशाला ही ठीक है, तुम वहीं की व्यवस्था कर दो। तो तत्काल बहन ने फिर नौकरों को कहकर पशुशाला को साफ सुथरा करवाया, वहीं पे उसकी सारी व्यवस्था करने लगी। और बहन ने
अपने हाथों से भोजन बनाए, अनेक तरह के पकवान बनाए और वह अनेक तरह के मिष्टान पकवान फल जूस के साथ में क्या आती है, उस पशुशाला के अंदर आती है, भोजन पुरस्कृत करती है और भाई को भोजन करने के लिए कहती है। भाई क्या करता है, भोजन देख रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। बहन बार बार मुनवार कर रही है कि क्या देख रहे हो, आप भोजन करिए, लेकिन वो तो भोजन कर नहीं रहा था। और उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया और जैसे ही अनुचरों को आदेश दिया, उनके सारे अनुचर पहले से समझाए गए थे, उन्होंने सोना चांदी रत्नों के थाल उन भोजन के बराबर रख दिए। अब शेष पुत्र कहता, अरे स्वर्ण कुमार और रजत कुमार, अरे रत्न कुमार, देखो तुम्हारे लिए कितने कितने पकवान बने हैं और कितनी कितनी मनवार हो गए, तुम खाते क्यों नहीं हो? बहन ने देखा, ये क्या है, ये क्या नाटक कर रहा है भाई? तो बहन ने अपने भाई को कहा, तुम क्या कर रहे हो? अरे भले ये सोने चांदी और रत्न ये कोई भोजन करेंगे क्या? तो भाई ने कहा, सोचता तो मैं भी पहले यही था, लेकिन आज का युग ही ऐसा है। आजकल स्नेह संबंध नहीं रहे, धन का संबंध ही है। कुछ महीनों पहले मैं यहीं पे आया था और मेरे फटे हाल टुकड़ों को देखकर, मेरी गरीबी को देखकर तुमने अपने नौकरों को क्या कहा था, मेरे भाई का रसोइया है, और इसी पशुशाला में मुझे ठहराया था, तुम मिलने तक के लिए नहीं आए और भोजन के समय ठंडा और बासी भोजन मैंने खाया नहीं, गड्ढा खोद के और वो निकाला तो सड़ा हुआ था, एकदम सड़ चुका था, और वो दिखाया कि ये भोजन तुमने मेरे लिए भेजा। क्यों? कि उस समय मेरे पास भी सोना चांदी रत्न ये नहीं थे, आज ये है तो तुम दौड़ती दौड़ती आई, गले मिल रही हो और हजारों पकवान मुझे सामने दिखा रही हो, तो ये सारी स्नेह नहीं है, ये तो वैभव की अर्चना हो रही है, वैभव की पूजा हो रही है। अब वो बहन और सुनती रह गई। अब बोले तो बोले क्या, सिर झुका कर खड़ी थी, लेकिन सेठ को तो केवल शिक्षा देनी थी और सेठ ने बिना भोजन की, बिना विश्राम किए अपने अनुचरों को आदेश दिया और वहां से वह मुड़ जाता है अपने घर के लिए कि वहां पर पत्नी और बच्चे क्या कर रहे, इंतजार कर रहे। तो ये संसार क्या है, मतलब का संसार। जब स्वार्थ होता है तो सब अपने, और स्वार्थ नहीं होता है तो कोई अपना नहीं रहता है। मतलब के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है। एक मुक्तक में भी कहा गया है कि मतलब के लिए आदमी अधम को भी आप कहता है, मतलब के लिए आदमी अधम को भी आप कहता है, और मतलब के लिए आदमी सज्जन को भी साफ कहता है। मतलब ही है इस दुनिया में सबसे मीठी मिठाई, मतलब ही है इस दुनिया में सबसे मीठी मिठाई, और मतलब के लिए आदमी गधे को भी बाप कहता है, मतलब के लिए आदमी गधे को भी बाप कहता है। तो आदमी इतना मतलबी हो गया कि एक अच्छे इंसान को भी सांप कह देता है, और जब जरूरत पड़ती है तो गधे को भी बाप बनाने में वो हिचकिचाहट नहीं करता है। तो ये जो अपने वो पुजारी जो जुए में सब कुछ हार गया था और अब उसके
ना तो कोई मित्र है अब, ना कोई रिश्तेदार है, और सब दूर से ही मुंह फेर के चले जाते कि पास में जाएंगे फिर धन मांगेगा, फिर जुए में खेलेगा हार जाएगा, वापिस आने की तो अब कोई संभावना ही नहीं। तो अब यार दोस्त भी मुंह छुपाने लग गए थे। तो अब वो क्या करता है, धन की तो अपेक्षा है, तो अब वो क्या आता है, मंदिर में आता है। डरता देवी का अवधान करके तन मन को एक तान, मेरी रख लेना अब तान माता शरण तुम्हारी है, माता शरण तुम्हारी है। देवी आई है तत्काल पूछ रही क्यों होर के हाल, होया जुआ खेला धनमाल, भक्त तुम्हारा हारा है, भक्त तुम्हारा हारा है। कैसे की पूरी दरकार एक तुम्हारा है आधार, सारा झूठा है संसार, मैंने यही विचारा है। तब वह क्या करता है, पुजारी देवी माँ का ध्यान करता है और वह एक ही आसन में जम के बैठ जाता है और तन मन से वो क्या है, देवी का आह्वान करता है, देवी को पुकारता है, देवी का जाप करता है। और जब लंबे समय तक वो वहां से उठा नहीं, आखिर देवी ने भी दर्शन देना ही उपयुक्त समझा। वो आई और आपसे पूछा, अरे क्या बात है, क्यों पुकार रहा है? तो उसने कहा, माँ अब तो तुम्हारी ही शरण है और अब तुम मेरी शान रख लेना। कि क्या हुआ, इतने बेहाल क्यों हो रहे हो? तो उसने कहा कि तुम्हारा ये भक्त जुए में सब कुछ हार गया है और कर्जा और चढ़ गया है। इस समय मुझे पैसों की क्या है, पूरी दरकार है और अब मुझे केवल तुम्हारी शरण है, तुम्हारा ही आधार है। इस संसार को तो मैंने देख लिया, सारा झूठा संसार है, कोई किसी का नहीं है, ये अब मुझे पता चल गया है। इसलिए अब मुझे केवल तुम पर भरोसा है और तुम अब मेरी शान रख लो। वह पुजारी देवी के साथ अनुनय विनय कर रहा है, तो देवी भी उसको उपदेश दे रहती है। देवी बोली व्यसन का होता दुष्परिणाम, हाँ होता दुष्परिणाम, खैर हुआ तो हो गया, कर अब अच्छा काम, खैर हुआ तो हो गया, कर अब अच्छा काम। सत्साहस पुरुषार्थ को निज जीवन में गार, हाँ निज जीवन में गार। भाग्य विधाता नर स्वयं कर कुछ तत्व विचार, भाग्य विधाता नर स्वयं कर कुछ तत्व विचार। तो अब देवी ने जब उसकी पुकार सुनी तो देवी ने उसको कुछ शिक्षा दी, उपदेश दिया और कहा कि व्यसन का तो हमेशा ही दुष्परिणाम ही सामने आया है और व्यसन से आज तक किसी का भला हुआ नहीं है। इसलिए अब तुम संभल जाओ, जो हो गया उसे तो भूल जाओ, लेकिन अब आगे के लिए तुम अच्छे मार्ग को अपना लो, तुम अच्छे काम में लग जाओ और सत्साहस के साथ और पुरुषार्थ के साथ इस जीवन को आगे बढ़ाओ। और मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, अपने भाग्य को बनाने वाला मनुष्य स्वयं ही है। ये सोच के तुम अब पुरुषार्थ में लगो और अपने साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो। और अब भूल कर भी अब क्या है
कि इस जुए के नशे को मैं पढ़ना मत और इस जुए के नशे को छोड़ दो। तो पुजारी उसने देखा कि देवी तो पूरी पूरी बातें कर रही है, मुझे तो अभी धन की दरकार है और ये धन देने की बात तो कर नहीं रही है, ये मुझे अभी उपदेश दे रही है। अरे ये उपदेश तो मैं जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि जुए का परिणाम अच्छा नहीं होता, लेकिन आदत कर गई और मैं तो भुगत भोगी हूं, मैं तो अनुभवी हूं कि इस जुए के कारण से मैं बर्बाद हो गया हूं। ये उपदेश देने की अभी देवी को कहां दरकार है, और भाग्य निर्माता भी मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या तो धंधा करूंगा और क्या मैं कमाऊंगा। देवी को तो इस समय मुझे धन देके क्या है समस्या का निवारण करना चाहिए, और ये धन नहीं दे रही है और मुझे उपदेश दे रही है। तो अब वो पुजारी उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आवेश में आ जाता है, और कहते हैं कि व्यक्ति जब क्रोध में आ जाता है, आवेश में आ जाता है, तो वो विवेक को खो देता है, अंधा हो जाता है और यह नहीं देखता है कि सामने कौन है। वो किसी का भी अपमान कर लेता है, किसी पर भी हाथ उठा लेता है और गलत से गलत काम भी आवेश और क्रोध की स्थिति में व्यक्ति कर लेता है। तो वो पुजारी जो कि देवी माँ का भक्त था, आस्था रखता था, विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था, दोनों टाइम पूजा करता था, आरती करता था, और अब वह गुस्से में आता है और गुस्से में आकर वह देवी माँ को कहने लगा, बोला होकर रुष्ट पुजारी, क्या इन वचन अपनों से, हाँ क्या इन वचन अपनों से, फूलों से की पूजा अब तक आज करूंगा दंडों से, फूलों से की पूजा अब तक आज करूंगा दंडों से, तोड़ फोड़ डालूंगा मूर्त अपने दृढ़ हथकंडों से, हाँ अपने दृढ़ हथकंडों से, भिड़ी नहीं है अब तक देरी मेरे कैसे कंधों से, भिड़ी नहीं है अब तक देरी मेरे कैसे कंधों से। तो अब कहते हैं कि काम करवाने के लिए व्यक्ति साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना लेता है। जिस किसी नीति से काम बनता हो, तो पहले तो उसने क्या किया, हाँ अनुनय विनय किया, प्रार्थना की कि मेरे साथ ऐसा घटित हो गया है, अब आप मेरी सहायता करो, आप ही आधार हो, आपकी शरण में हो और आपको ही मेरी शान रखनी पड़ेगी। लेकिन उससे तो कुछ हुआ नहीं। तो अब वो क्या करता है, वह गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहता है कि इन फालतू की बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है, ये सारी बातें तो मैं भी जानता हूं, और अगर आप मेरी सहायता नहीं करो तो आज तक तो मैंने आपकी फूलों से पूजा की है, हाँ दीपक किया है, आरती की है, लेकिन अब दंडों से मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। और ये जो तुम्हारी मूर्त है अभी तक तो सुरक्षित है, लेकिन अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो इस मूर्त को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, यहाँ से फेंक दूंगा, मेरे बाजुओं में जितना दम है उससे ये जो मूर्ति है चूर चूर हो जाएगी। अभी तक तो तुम भक्तों के ही पाले पड़ी हो, मेरे जैसे पंडों से तुम्हारा पाला पड़ा नहीं है। या तो तुम क्या करो, चुपचाप मेरी सहायता कर लो, और नहीं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। किसको धमकी दे रहा है, देवी को, जिसका भक्त था, जिसकी पूजा करता था, आज आवेश में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर वो भूल जाता है कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। और वो देवी, वह भी जब उस पुजारी का रूप देखा तो देवी भी घबरा गई और सोचा अभी आवेश में इसका कोई भरोसा नहीं है और ये मेरी मूर्त को भी तोड़ देगा।
तब देवी ने स्थिति को संभाला और देवी ने उसको कहा तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। और उसको शांत करवाते हैं। शांत करने के बाद में वह देवी कहती है, देवी बोली चूत का कर तू पहले त्याग, हाँ कर तू पहले त्याग, गाथा लिख दू एक में बेच खिलेगा भाग, गाथा लिख दू एक में बेच खिलेगा भाग। तो देवी उसको शांत करने के बाद में कहती है कि देख सहायता तो मैं तुम्हारी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें पहले त्याग करना हो कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अगर मैं ये त्याग नहीं करवाती हूँ और धन दे देती हूँ, तुम फिर जुआ खेलोगे और फिर वही परेशानी और फिर तुम मुझे पुकारोगे। इसलिए अगर तुम्हें धन की दरकार है, तुम ऋण मुक्त होना चाहते हो, तो पहले तो क्या करो, जुआ खेलने के त्याग करो और उसके बाद में मैं तुम्हें एक गाथा लिख के दूंगी और वह गाथा तुम बाजार में जाके बेच देना और उस गाथा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा जितना ऋण है वह ऋण सबका सब उतर जाएगा और उसके बावजूद भी तुम्हारे पास में पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो देवी ने इस प्रकार उसको समझाया और समझाने के बाद में वह क्या करती है, उसको जुआ खेलने के त्याग करवा देती है। और उसने भी देखा कि जुआ तो मैंने खेल लिया और जितनी जितनी संपत्ति थी हारता ही गया और ज्यादा पाने के चक्कर के अंदर जो था वो खो दिया, कर्जा भी लिया और वह भी खो दिया। तो जुए से मेरा कल्याण तो होने वाला नहीं है। देवी माँ ठीक ही कह रही है और उसने देवी माँ की बात को स्वीकार कर लिया और उसने देवी माँ से पहले तो माफी मांगी अपने व्यवहार के लिए, हाथ जोड़े, अनुनय भी नहीं किया और कहा जैसा तुम कहती हो माँ वैसा ही मैं कर लूंगा। और देवी माँ ने उसको क्या करवा दिए, जुआ खेलने के त्याग कर और त्याग करवाने के बाद में एक कागज के ऊपर एक गाथा लिख के देती है और गाथा थी, दम च विहीनायंतम प्रियम परिणमयी तब लोयस्त जानी गुण धीरा यूरे ऋण कायरा होती। एक कागज के ऊपर ये गाथा देवी ने लिख ली और देवी ने वो गाथा लिखने के बाद में कहा कि तुम इसको बाजार में लेके जाओ और इसे तुम्हें क्या करना है, बाजार में बेचना है और सामान्य रुपए में नहीं बेचना इसको। इससे तुम्हें क्या है, 1000 रुपए प्राप्त करने हैं। तो वह देवी लिखित पत्र लेकर चला शीघ्र आया बाजार, चला शीघ्र आया बाजार। सुनो सुनो तुम अरे भाइयों उच्च स्वर पर रहा पुकार, सुनो सुनो तुम अरे भाइयों उच्च स्वर कर रहा पुकार। तो देवी माँ का वह पूजा लेके वह शीघ्रता के साथ में कहाँ आ जाता है, बाजार में आ जाता है और देवी माँ ने कहा है कि 1000 रुपए में, और उस जमाने में तो कहते 1000 रुपए तो बहुत बहुत होते थे। आजकल अगर आप कहो कि क्या तो 1000 रुपए, तो उस जमाने के 1000 रुपए और आज के करोड़ रुपए भी बराबर हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये तो बहुत प्राचीन घटना का उल्लेख है। आचार्य भिक्षु जब वे दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए, माँ दीपा ने उनको आज्ञा दी, तो
आचार्य भिक्षु व्यापारी तो थे, व्यापार करते थे, उन्होंने अपना व्यापार को समेट लिया और मां के लिए 1,000 रुपए की व्यवस्था की। उसके अलावा खेत वगैरह था, सोना चांदी पड़ा होगा, धन धान्य था। तो कहते कि 1,000 रुपया तो उनके जीवन भर अच्छे से अच्छा खाता पीता जीवन जिएगी, तब भी कम पड़ने वाला नहीं है। उस जमाने में ज्यादा कोई डिमांड की नहीं थी, होटलों के कोई खर्चे नहीं थे। हाँ, और खाने पीने की सामग्री तो प्रायतः खेतों से ही प्राप्त हो जाती थी और वस्तुओं के आदान प्रदान से ही कपड़े इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी। तो धन का उपयोग तो वैसे भी बहुत कम होता था और शायद उस समय 1 रुपये 1.5 रुपये तोला शायद सोना होगा, ऐसा कुछ उल्लेख आता है। और 1 रुपये में तो शेर घी वगैरह 10 पैसे 15 पैसे में भी होगा। हाँ, तो 1,000 रुपये थे, वो 1,000 रुपये तो बहुत बहुत थे। तो ये तो उससे भी प्राचीन घटना है। तो देवी ने कहा तुम्हें इस पुर्जे को, इस गाथा को 1,000 रुपये में बेचना है। तो वह आया है। 1,000 रुपया उसमें सामान्य बात नहीं थी। किस प्रकार आप ये पुर्जा इसका बिकता है, नहीं बिकता है, कैसे होता है, या फिर पुजारी वापिस देवी को और ढूंढ लगाता क्या होता है, हम वर्णन आगे सुनेंगे। उपवास की बारी वगैरह। आज का 1 दिवसीय त्याग रसगुल्ला खाने का त्याग है। आज नवमी है, नवमी के उपवास की बारी। कृष्ण चौपड़ा, प्रवीण कालिका, उसकी चौपड़ा, हिमांशु चौपड़ा, साक्षी दबे, प्रियांशु कालिका और मानसी चौपड़ा। कल दसम है, उपवास की बारी। दसों दस